दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर ब्रेक की थी अंजनी ऑन स्ट्राइक पर, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि वीवीएस लक्ष्मण के साथ बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों ने मुलाकात की है। उनसे यह जानने की कोशिश की है कि क्या आप भारत का हेड कोच बनने के लिए तैयार हैं, क्या आप हेड कोच बनने में इंटरेस्ट रखते हैं अपना। तो उस वक्त यह कहा गया था कि वीवीएस लक्ष्मण ने मना किया है, लेकिन दोस्तों आखिरकार बीसीसीआई के अधिकारियों ने मिलकर गौतम गंभीर की छुट्टी कर दी है और वीवीएस लक्ष्मण से मुलाकात की है। दोस्तों मुंबई में एक बार फिर से मीटिंग हुई है और लगभग ये तय कर दिया है कि वीवीएस लक्ष्मण अब भारत के अगले हेड कोच बन सकते हैं। ये मुलाकात कहां पर हुई, कैसे, किसने मनाया वीवीएस लक्ष्मण को और कब वीवीएस लक्ष्मण ज्वाइन करने जा रहे हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चलिए आपको डिटेल से बता दें। दोस्तों ये तो हर किसी को पता था कि गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठ रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मैंने ही कई बार ये बात भी बताई थी आपको कि गौतम गंभीर का आखिरी असाइनमेंट जो है वो T20 वर्ल्ड कप है, हो सकता है या होगा, जो भी है ये सारी बातें। लेकिन इसी बीच बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास, बीसीसीआई सचिव सेक्रेटरी यानी देवाजीत सैकिया, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मुखिया वीवीएस लक्ष्मण और प्रभतेज भाटिया, ये 5 लोगों ने मुंबई में मुलाकात की है। एक मीटिंग हुई है जिसमें यह बात तय हो गई है कि वीवीएस लक्ष्मण भारत के अगले हेड कोच बनने जा रहे हैं। दोस्तों जी हां, जो आप सुन रहे हैं वही सच है। यह आपको अभी कोई कंफर्म करके नहीं देगा कि वीवीएस लक्ष्मण भारत के हेड कोच बन गए, लेकिन मेरी इनसाइडर सोर्सेस से बात हुई है कि भाई वीवीएस लक्ष्मण को मीटिंग में आज यह बता दिया गया है कि बी रेडी, तैयार रहें। गौतम गंभीर 2026 T20 विश्व कप के बाद आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आपको तैयार रहना है, आप भारत की कोचिंग करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों ये मैंने आपको क्लियर कट किया था। अब गंभीर ने गलत क्या किया और गंभीर को कब उतारा जाएगा ये भी आपको बता देता हूं। मैंने ये बात भी आपको बताई थी अंजनी ऑन स्ट्राइक पर भी, इसी प्लेटफॉर्म पर, कि गौतम गंभीर के लिए मेक और ब्रेक होगा T20 वर्ल्ड कप। फॉरगेट, आप छोड़ दो, भूल जाओ कि गौतम गंभीर की कोचिंग में अगर हम सेमीफाइनल तक का सफर तय करते हैं तो भी गौतम गंभीर की कोचिंग खतरे में ही रहेगी और गौतम गंभीर की छुट्टी होना तय है। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक फॉर्मेट से तय होगी, तो आप ये बात तो लिख कर ले लीजिए कि गौतम गंभीर आपको श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली, जी हां, श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में गंभीर आपको कोचिंग करते हुए दिखाई नहीं देंगे, वहां पर वीवीएस लक्ष्मण देंगे। कैसे मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं वो आपको बताता हूं। हाल ही में एक मीटिंग हुई थी जिस दिन भारत की ओडीआई टीम का ऐलान हुआ, आपने देखा होगा। वहां पर शुभमन गिल भी मौजूद थे, मतलब जूम मीटिंग के जरिए जुड़े थे, और शुभमन गिल ने एक प्रपोजल रखा बीसीसीआई के सामने। उनसे पूछा गया कि भाई हम अपनी टेस्ट की परफॉर्मेंस को कैसे ठीक कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। तो शुभमन गिल ने एक प्रपोजल दिया कि अब टेस्ट सीरीज से पहले एक 15 दिन का कैंप लगाया जाए। उस कैंप के जरिए सारे खिलाड़ी जो टेस्ट मैच खेलने हैं उनके पास एक प्रॉपर तैयारी का वक्त रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 15 दिन का जो प्रपोजल शुभमन गिल ने दिया है वो क्यों दिया है। बात इसीलिए वीवीएस लक्ष्मण से पहले हो चुकी थी कि आप तैयार हैं टेस्ट की। अगर 15 दिन का गैप कैंप लगेगा, उस बीच में वनडे या T20 सीरीज होगी, गौतम गंभीर वहां व्यस्त रह सकते हैं, वीवीएस लक्ष्मण भारत की टेस्ट टीम की कोचिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों या यह भी हो सकता है कि वीवीएस लक्ष्मण ही फुल टाइम भारत के हेड कोच बन जाएं। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण से वो प्लान भी पूछा गया कि भाई आप कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो वीवीएस लक्ष्मण ने सोर्सेस जो बता रहे हैं वो इंडिकेशन दिया है कि भाई हमारा ये प्लान रहेगा, शुभमन गिल के साथ हम आगे बढ़ेंगे टीम को लेकर। कैंप की बात बिल्कुल सही है, वीवीएस लक्ष्मण जानते हैं कि टेस्ट मैच में अगर हमें जीत हासिल करनी है तो भाई हमें कैंप लगाने पड़ेंगे, हमें दूसरे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को इनहेंस करना होगा, ये बात तय है।
तो लक्ष्मण से आखिरकार बीसीसीआई ने इन सारी चीजों पर बातचीत दोस्तों कर ली है। यह मीटिंग का उद्देश्य यही था। ठीक है, आप कहोगे एक और बता देता हूं कि और भी क्या बातें हुई हैं। दरअसल बात यह भी हुई है कि इस वक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई में कुछ पद खाली हैं जिन्हें भरना है। इसी के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मुखिया हैं वीवीएस लक्ष्मण, उनको बुलाया गया था और उसी बीच ये सारी बातें भी कर ली गई हैं। देखिए, अभी मीडिया में निकल कर नहीं आएगा, ये सिर्फ वही आपको खबरें बता सकते हैं जो बातचीत करते हैं, जिनके सोर्सेज हैं। और भाई हम लोग उस कैटेगरी पर हैं आज की डेट में कि हम बातचीत करके खबरें निकाल लेते हैं। और आप मैक्सिमम खबरें देख लीजिए, मेरी सच ही निकल रही हैं। मैंने ये बात बताई थी आपको, गौतम गंभीर और विराट के बीच बातचीत नहीं चल रही, वो उस पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, लगातार आप लोग वो वीडियो देख रहे हैं और ये बात सच है। कोई एक पत्रकार आज की डेट में खबर नहीं निकाल पा रहा और तस्वीर नहीं लाके दिखा पा रहा जिसमें गौतम गंभीर और विराट के बीच बातचीत हो रही हो, क्योंकि नहीं हो रही है। ये खबरें मैंने ब्रेक की थी, अब यही खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं कि इस वक्त वीवीएस लक्ष्मण से बात ऑलमोस्ट तय हो गई है दोस्तों, और जो कि अच्छी बात है। वीवीएस लक्ष्मण भारत के हेड कोच बनने चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी बातें हुई हैं। वीवीएस लक्ष्मण से यह भी बात हुई है कि भाई शेड्यूलिंग ठीक होनी चाहिए, जैसे इंडिया ए और इंडिया अंडर 19 के जो मैचेस हैं वो बिल्कुल एक टाइम पर ना हो, वक्त रहे ताकि टीम अच्छा परफॉर्म कर सके। देवाजीत सैकिया ने यह बात भी की है उनसे, यह भी बात निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। अब बात वही है कि सब कुछ डिपेंड करेगा एंड इन दी एंड रिजल्ट। अगर कहीं गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो शायद इस पर एक्सटेंशन हो सकता है उनका, मतलब उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम सेमीफाइनल नहीं पहुंचती है या सुपर 8 में बाहर हो जाती है, यानी लीग स्टेज के बाद बाहर हो जाती है, तो भाई आप लिख कर ले लीजिए, आज जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के बाद आप ये मानकर चलिए कि वीवीएस लक्ष्मण ऑलमोस्ट रेडी हैं। उनको प्लान दे दिया गया। अब वो प्लान के तहत जो 15 दिन का कैंप होने वाला है, उस कैंप में वीवीएस लक्ष्मण ही आपको भारत की हेड कोचिंग संभालते हुए दिखाई देंगे। इसी वजह से लक्ष्मण के साथ आज लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 2.5 से 3 घंटे की एक बड़ी वार्तालाप वाली मीटिंग हुई है मुंबई में। तस्वीरें भी आप देख ही सकते हैं, ये तस्वीर है आपके पास है, बिल्कुल खुली तस्वीर, जिसमें बैठे हुए हैं वीवीएस लक्ष्मण बातचीत कर रहे हैं। तो आप ये मानकर चलिए भाई ये तय है। अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों। जो खबर थी वो मुझे आपको देनी थी, मैंने आपको बता दी है। वीवीएस लक्ष्मण को ऑलमोस्ट बता दिया गया है, आप तैयार रहें, आपको कोचिंग संभालनी है, कैंप में आपको रहना है। 15 दिन का जो कैंप लगेगा वो कैंप लगेगा इंग्लैंड के बाद, मे बी शायद इंग्लैंड के बाद जो सीरीज होनी है उसके बाद लगेगा। वहां पर आपको वीवीएस लक्ष्मण भारत की टेस्ट कोचिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है इसी तरह की दिलचस्प खबरों के लिए। और यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, देखकर मतलब लाइक कमेंट कुछ तो कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।